तो स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे आज के लेक्चर में। तो अभी तक हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ जो है जैसे फार्मूलाज पढ़े थे और उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस किए थे। तो जैसे कि मैंने अब लास्ट लेक्चर ख़त्म किया था तो उसमें मैंने आपको कहा था कि लास्ट क्वेश्चन के बाद हम थोड़ा सारा और एडवांस चलेंगे। तो आज से आपका जो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एडवांस मतलब थोड़ा हाई लेवल का जो है वो स्टार्ट होगा और आज के लेक्चर में वो चीज़ होगी। तो चलो बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर में। और आज का लेक्चर इस तरह है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन is passing a pole। मतलब जो ट्रेन जो है वो एक पोल को पास कर रही है और जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रेन। ये वाला पॉइंट बच्चा जी ध्यान रखना कि इस पॉइंट को क्या चीज मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा दिमाग में रखना कि इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन इज पासिंग अ पोल दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। मतलब लाइक अगर बोलते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन इक्वल टू लेट अस सपोज 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर तो डिस्टेंस इतना ज्यादा लाइक अगर आपके ट्रेन की बात की जाए कि ट्रेन 20 किलोमीटर लंबी तो होती नहीं है, तो सपोज हम लोग बोल देते हैं कि 55 कुछ ले लो 150 मीटर। ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू मतलब लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज इक्वल टू सिमिलर हो जाएगी। ध्यान रखना इस केस में कि ये वाला पॉइंट दिमाग में रखना है कि जब भी कोई किसी के बारे में किसी चीज के बारे में पूछा जाए कि हाँ जी हाँ एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है ट्रेन, ठीक है, किस पोल को या किसी ऑब्जेक्ट को पास करते हुए एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइक डिस्टेंस कवर करती है, तो वो हमेशा इक्वल टू होगी, जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट का मीनिंग। तो नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट आता है, देखेंगे। तो बच्चा जी ये सेकंड पॉइंट है। इस सेकंड पॉइंट में क्या चीज कही गई है कि इफ अ ट्रेन पासिंग एन ऑब्जेक्ट, कि अगर ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को पास कर रही है, लेट अस सपोज ये ट्रेन है, ट्रेन एक ऑब्जेक्ट को पास कर रही है, सपोज ये ऑब्जेक्ट जो है दैट इज ब्रिज और प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या होता है, जहां पे ट्रेन रुकती है, स्टेशन पे जहां ट्रेन रुकती है। इन्होंने बोला है इफ अ ट्रेन पासिंग एन ऑब्जेक्ट हैविंग सम लेंथ, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है अगर इसकी लेंथ कुछ है, ठीक है, सपोज इसकी लेंथ है 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर, ठीक है 1 किलोमीटर, then the distance covered by the train is equal to the sum of the length of the train and the object passed by the train। तो इन्होंने क्या बोला है, जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जो ट्रेन कवर कर रही है, ट्रेन कवर कर रही है दैट इज इक्वल टू द क्या, ट्रेन का सम से ट्रेन का सम प्लस ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सम। मतलब लाइक इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों को जब सम करेंगे दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में हमने क्या बोला कि जो डिस्टेंस होगा वो कितने इक्वल होगा, ट्रेन की लेंथ के बराबर। और सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि जो ट्रेन का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कोई डिस्टेंस कवर कर रही है, वो जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन एंड द ऑब्जेक्ट
इट पास्ड। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। तो बच्चा जी ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या चीज करनी है, इन्होंने बोला गया है अ 270 मीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन, मतलब ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई, ट्रेन ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई 270 मीटर। ठीक है, और ट्रेन इज रनिंग एट 40.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड कितनी दी गई है 40.5 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले जब ये चीज आपने ध्यान रखना है, अगर एक भी चीज मीटर में दी गई होगी या किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा हमें, इसको ध्यान रखना, एक भी चीज दी गई होगी तो हमें कन्वर्ट करना होगा। तो पहले स्पीड को कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे हम पहले था मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर बदलते थे तो 5/18 करते थे, तो अब है 40.5 मतलब किलोमीटर पर आवर है, तो मल्टीप्लाई 8/18/5। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में करेंगे, अपॉन 10 मल्टीप्लाई 18/5। देखो 5 1 जा 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, फिर 2 5 2 जा 10 मतलब 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 81 मल्टीप्लाई बाय 9/5 क्या आएगा, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72/5। तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट में क्या 729/5, 5 14 जा 70, 2 बच गया 9 नीचे, 5 5 जा 25, 4 बच गया 0.0, 5 8 जा 40, तो कितनी आ गई यहाँ पे 145.8 मीटर पर सेकंड। ये जो होगी ये आपकी स्पीड आएगी। अब यहां पे हमें क्या करना है, टाइम निकालना है। अब टाइम निकालना है, फार्मूला क्या था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इधर आ जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना था 270 डिवाइडेड बाय 145.8, जो आएगा वो आपने सॉल्व करके आंसर लिख देना है। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, और बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें साथ साथ में और नोट डाउन करते जाएं। तो बच्चा जी एक बार दोबारा से देखेंगे इस क्वेश्चन को, कि कुछ मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट हुआ है, तो दोबारा से करेंगे। सबसे पहली बात कि हमारे पास स्पीड दी गई थी किलोमीटर पर आवर में, तो जब हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर से, तो वो क्या आ जाएगा। तो बच्चा जी इसको मैंने ऐसे किया कि स्पीड जो है, स्पीड है 40.5 मल्टीप्लाई बाय 5/18। 5/18 क्यों, क्योंकि हमें जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना पड़े तो आप मीटर पर सेकंड में इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मैंने अभी ये काटा था इसको, 5 1 जा 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ गया कितना 405, और नीचे आ गया 2 × 18 36, फिर 4 से किया 4, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45, तो 45/4। फिर नेक्स्ट में डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारे पास गिवन था और स्पीड हमारे पास ये निकल गई 45/4, तो इसी को मैंने इंक्लूड कर लिया। तो जो लास्ट में आंसर आएगा वो आपने खुद देखना है। ठीक है, बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चा जी ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या चीज करना है, इन्होंने कहा ट्रेन इज रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड कितनी दी गई है, स्पीड इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो आपने क्या करना है, 36 मल्टीप्लाई बाय 5/18 मीटर पर सेकंड, तो 18 1 जा 18, 2 जा तो 10 मीटर पर सेकंड जो होगी आपकी स्पीड आ जाएगी।
तो इफ इट क्रॉस अ पोल इन 25 सेकेंड, मतलब टाइम आपके पास दिया गया है, क्या है 25 सेकेंड। तो आपको क्या निकालना है, लेंथ। लेंथ मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आता है, जैसे आपके पास फार्मूला था कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो यहां पे ये टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम दैट इज डिस्टेंस। तो यहां पे क्या आएगा, क्या चीज आएगी, यहां पे डिस्टेंस d इक्वल टू स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय क्या है टाइम 25, दैट इज 250 मीटर जो होगा वो आपके पास डिस्टेंस या लेंथ आ जाएगी। ठीक है जी, साथ साथ स्क्रीनशॉट ले, बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चा जी ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे करेंगे, इन्होंने बोला हाउ मच टाइम विल अ ट्रेन 171 मीटर लॉन्ग टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 229 मीटर लॉन्ग। मतलब अब यहाँ पे आपके पास ट्रेन की लेंथ भी दी गई है और ऑब्जेक्ट की लेंथ भी दी गई है। तो इस केस में आपके पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू 171 मीटर प्लस 229 मीटर, 9 और 1 10, 0 1 कैरी 7 और 2 9 और 1 10, 0 1 अगेन कैरी, तो 400 मीटर जो होगा आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि स्पीड कितनी, इफ इट इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ दिस, तो स्पीड इक्वल टू कितना है 45 किलोमीटर पर आवर। अब इसको आपने बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो आपके पास क्या आएगा 45 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर पर और से मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 5/18। ठीक है जी, याद रखना ये आ जाएगा आपके पास कितना, अब 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा कितना 45, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 25 डिवाइडेड बाय 2 12.5 मीटर पर सेकंड जो होगा वो स्पीड आ जाएगी। अब आपको निकालना है टाइम, तो टाइम इक्वल टू जैसे था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब टाइम इक्वल टू जैसे करते हैं क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर आपको टाइम निकालना है क्या आ जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन एस। अब डिस्टेंस कितना आ गया 400 मीटर डिवाइडेड बाय 12.5। अब 12.5 करेंगे कैसे आएगा ये, 400 डिवाइडेड बाय 125 अपॉन 10, तो ये ऊपर चल जाएगा 400 अपॉन 125 मल्टीप्लाई बाय 10, क्या आएगा 5 2 ज़ा 10, 5 25 ज़ा, ठीक है 5 5 ज़ा 5 80 ज़ा, तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5 कितने ज़ा आता है 16 ज़ा, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 32, क्या आएगा आपके पास 32 आपके पास सेकंड्स। ठीक है जी, मीटर पर सेकंड था ना, ठीक है जी, तो ये आपके पास आंसर है। तो जो भी बच्चा जी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और ये साथ साथ में अपने जो है डेटा जितना भी इकट्ठा कर रहे हो आप करते रहो, साथ साथ में तैयारी करो, ताकि आपको जब भी एग्जाम आए एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। और डाउट कमेंट सेक्शन में लिखें, लाइक शेयर जरूर करें और अपने कॉन्टैक्ट में जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।